जिसे तुम मित्र कहते थे, जिसे तुम प्राण प्रिय अपना संबंधी कहते थे, वही कहते हैं ए भाई समय मत लगाओ, जल्दी विमान पे बांधो और इसको ले चलो, हटाओ इसको यहां से। जिस शरीर के लिए तुमने पापाचरण किए, जिस परिवार के लिए तुमने अधर्म किया, वो कोई तुम्हारा नहीं हुआ। घरी एक सजन कुटुंब मिली, बैठे रुदन बिलाप कराही। जैसे काग काग के मुए काका करी उड़ जाही। एक परिकर होता जो पैसे से बुलाया जाता है रोने के लिए। ये बड़ा विचित्र खेल है। व्यक्ति पधार गया तो एक रोने का समुदाय होता है, उसको पैसा दिया जाता है, वो आते हैं, कोई परिचय नहीं है। अब वो शुरू किए छाती पीट पीट के रोना, वो माहौल शोक का बनाने के लिए। कह रहे जैसे काग काए काए करके, किस लिए रो रहे हैं? हमने सुना है रोते हुए, आपने भी सुना होगा। हम जो कहती थी कहते थे, दोनों बार वही आप, अब कौन हमारी बात सुनेगा? उसके लिए रो रहे हैं, अपनी बात के लिए रो रहे हैं, अपनी आवश्यकता के लिए रो रहे, अपनी मांग के लिए रो रहे। थोड़ी देर बाद जो है एक दूसरे को समझा के अलग हुए, भूल गए कौन था, भूल गए कौन लेता है अपने प्रियजनों का स्मरण। थोड़े दिन मोह के कारण, अगर मुझे वो प्यार न करता हो और हमारे किसी स्वार्थ की पूर्ति ना होती हो, तो एकांत में कहेगा भले मर गया। देख लेना, स्वार्थ की पूर्ति है तो आंसू बह रहा है। हमें बहुत प्यार करते थे, हम जो कहते थे वही करते। कभी उसके प्यार को देखा? अपने प्यार के लिए सब रो रहे, उसके लिए नहीं। उसके लिए तो दो ही रोते हैं, भगवान और सदगुरु। अरे जीव, तुझे समझाया दिया मानव दे, नहीं। उनको दुख होता है भगवान को, हरि के हृदय में दुख पहुंचता है कि इतनी बड़ी कृपा करके मानव देह दिया, साधु समागम दिया, फिर भी अपना उद्धार नहीं कर सका। और गुरुदेव को इतना जीवन का परम धन मंत्र दिया, नाम दिया, फिर भी तू अपना उद्धार नहीं कर पाया। तू उसी विषयों में लगा रहा। तपलोक महारलोक में ब्रह्म ऋषि जन रहते हैं, उनको इसी बात का रोना और दुख होता है। मृत्युलोक के जीव, ये मनुष्य शरीरधारियों को देखकर जो पापाचरण कर रहे हैं कि अरे तू हमसे ऊपर जा सकता है। जनलोक महारलोक तपलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक के ऊपर भगवत धाम है, साकेतपुरी वैकुंठ धाम गोलोक धाम, जो भी जहां की तुम भावना करो, तू हमसे ऊपर जा सकता है। लेकिन भोगों में रत होकर तू अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। परिवार के जन आएंगे, घड़ी दो घड़ी बैठकर छाती पीटेंगे, रोएंगे, लेकिन तेरे लिए मंगल जो बनने वाला था वो तेरे से ही बनेगा, किसी और से नहीं। गुरु उपदेश कर सकते हैं, गुरु सतमार्ग बता सकते हैं, भगवान सदग्रंथों में बोले, लेकिन चलना तो तुम्हें पड़ेगा। और तुम जीवन में चले नहीं, तुमने कभी नाम नहीं जप किया, अब किसी तरह तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। पक्का समझ लीजिए, किसी को परम पद किसी के पिंडदान से नहीं हो जाता है, अंत्येष्टि संस्कार से परम पद नहीं मिल जाता है, वो जीते जी चिंतन करने से मिलता है। तभी भगवान आज्ञा कर दे, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तुम ऐसा चिंतन का अभ्यास करो, एक क्षण नाम विस्मरण न हो, मेरा विस्मरण न हो। जीवन भर भजन नहीं किया, अब उनके पधारने पर खूब लड्डू बटवाओ, राधा नाम सुधारसम तो पाया नहीं, तो कौन कौन सी दुर्गति होती जीवों की, ये सत्य मानिए। जैसे आपको लगता है कोई नरक नहीं, तो आप बोलो यहां कोई जेल नहीं। मनमानी आचरण करोगे, कानून के विरुद्ध करोगे, पकड़े जाओगे, और जब सजा होगी और दंड मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसे ही पूरे त्रिभुवन का दंड विभाग है यमपुरी। पूरे एक एक सेकंड के कर्म का हिसाब श्री हरिवंश महाप्रभु, जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छीके। कहां छीका? अगर अशुद्ध जगह कर दी तुमने छीके तो नाक काट ली जाएगी, ऐसा दंड है। आप इशारा दे रहे
कि आपने अंगुली उठाई किस लिए? एक अंगुली उठाने का भी आपके कर्म का फल है। फिर ये बड़े बड़े पापाचरण, ये तो बहुत बड़ा स्टॉक है, जन्म जन्म लग जाएंगे पर उनको भोग नहीं पाओगे। अभी उपाय है, भगवान की शरण में होकर नाम जप कर लो तो भगवान कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब एक बहुत बड़े महात्मा मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, हाथ उठाकर निरंतर मंत्राकार वृत्ति, कुछ चोर लोग राजा के खजाने से धन चुराया और भागे। राज कर्मचारी उनके पीछे लगे। उन्होंने देखा महात्मा का आश्रम है, यहां छुप जाए तो शायद राज कर्मचारी यहां ना देखे, और वो अंदर गए, संपत्ति वहां छुपा दी और स्वयं छुप गए। कर्मचारियों ने ढूंढ लिया, किसी ने बताया, अभी जो भागती हुई गए महात्मा के आश्रम में गए, चोर भी मिल गए, सामान भी मिल गए, जो संपत्ति थी। पक्का विचार किया कि महात्मा नाटक कर रहा है। मांडव्य ऋषि प्रसिद्ध महात्मा है, वो सत्य तपस्या में लगे थे, उनको बंदी बना लिया, उनको होश ही नहीं है, वो तो समाधिस्थ है। राजा के सामने पेश किया गया, जैसे कोई नशे में हो ऐसे हैं वो, जाओ इनको शूली की सजा चढ़ा दो। शूली एक भाले के आकार का, आसपास खंबे, उन खंबे से चढ़कर दो आदमी ऐसे गुदा द्वार से छोड़ दे, वो गुदा द्वार में ऐसे घुस जाती, जितना घुसा वो तड़पते हुए कितने घंटों में दिनों में मरेगा उसकी सामर्थ्य। बहुत ही कष्टप्रद ये प्राणदंड की सजा होती थी। जे ही शूली गुदा द्वार पे, अब उनको चेतना आई, पद्मासन लगाकर बैठ गए, वो तो महायोगी थे। अन्य जो अपराधी थे वो तो तड़प कर मर गए। जब कोई अन्य अपराधी सूली में चढ़ाने के लिए लाया जाता तब पूर्व वाले उतारे जाते। वो जो ही देखा कि पद्मासन में बैठे, राजा के पास गए और कहा महाराज कोई महर्षि इन चोरों के बीच में आ गया हो। तो पद्मासन में राजा कांप गए, क्योंकि तप के महान बल से युक्त ऋषियों का अपराध, अब तो कांप गए कि मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। तो आगे गौ को करके, ब्रह्म ऋषियों को करके प्रार्थना करते हुए गए। मांडव्य ऋषि ने कहा हमें तुम पर कोई नाराजगी नहीं, तुम तो एक निमित्त मात्र हो, मुझे दंड दिया गया है धर्मराज के द्वारा, क्योंकि फाइनल वहां से होता है। मुझे तुम केवल शूली से निकालो, मैं अपने कर्म का हिसाब देख लूंगा, तुम मुझे निकालो। बहुत प्रयास किया गया लेकिन शूली नहीं निकली, काट दी गई। तो उन्हें अणिमांडव्य कहा। वो सीधे अंतर्धान हुए और यमपुरी पहुंचे। धर्मराज जी खड़े हो गए। वही पापियों के लिए भयंकर यम रूप हैं और पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज हैं। आइए, स्वागत है आपका। बोले स्वागत नहीं, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुझे जब से सुधी तब से आज तक मैंने कोई पाप इस जन्म में नहीं किया। मुझे भयंकर ये दंड सूली अब भी नहीं निकली है, गुदाद्वार में ही है, काट दी गई। ऐसा क्यों? तो जैसे अपने टीवी चला दे ना तो दृश्य दिखाई देता है, ऐसे दृश्य दिखाया कि आप 8 वर्ष के थे, तितली को उठाकर बबूल का कांटा डाल के उसके गुदा में छोड़ दिया। उसका दंड है आपको कि सूली की सजा मिली। आप तपस्या कर रहे हो, इससे महान लोगों पर विजय प्राप्त की। आप जिस लोग के सुख को चाहे भोग सकते हैं, पर यह दंड आपको तप के द्वारा वो मिटाया नहीं जाता, वो केवल भगवान मिटाते। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इतने बड़े तपस्वी को भी अपने उस बाल अवस्था के कर्म का दंड भोगना पड़ा, तो तुम तो जवान और जानबूझकर पापाचरण कर रहे हो, तुम्हारी क्या दुर्गति होगी? विचार करके देखिए। ये सत्संग है, ये अध्यात्म में तुम्हें जगा रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है। महाभागवत भीष्म जी 6 महीना बाणों की सैया पर, बड़े बड़े महात्माओं को, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर, ये बड़े बड़े महात्माओं को कष्ट भोगना पड़ा। आप क्या चीज हैं? अगर आप ठीक से नहीं चलेंगे तो दुर्गति का वो जो आप कभी नहीं निकल पाएंगे, वो दंड मिलेगा। इसीलिए सूरदास जी कह रहे हैं तुम्हारे शरीर का क्या होगा? गाड़ दिया जाएगा तो क्रमी, जला दिया जाएगा तो पावक। क्रमी पावक तेरो तन भखी है,
समुझ देखि मन माही, दीन दयाल शूर हरि भजिले, ये अवसर फिर नाही। ये जो समय निकला जा रहा है, आपको पता नहीं कैसे अच्छा लगता है। हर समय एक बात बनी रहती है, हिसाब छूटेगा और भूल से इसमें राख करके ये नाम नहीं जपकार रहे, कितनी बड़ी अपनी हानि कर रहे हैं। जो नाम जप नहीं कर रहे, खान पान भोग विलास में मस्त हैं। अरे कितने दिन टिकेगा तुम्हारा ये शरीर जिससे तुम भोग भोग रहे हो? कितने दिन तुम्हारा साथ देगा ये भोग सामग्री, ये समाज, ये शरीर छूटेगा।